से यानी कि इंडियन ऑयल अंडमान एवं निकोबार में एनटीपीसी के आगामी 50 मेगावाट बिजली संयंत्र को एलएनजी की आपूर्ति करेगा। दोस्तों एलएनजी की डिमांड मैं आपको बताऊं तो आगे ज़्यादा ही बढ़ती जाएगी। वर्तमान में अगर हम चीज़ों को समझें तो जो हमारा पोर्टफोलियो है ऊर्जा का, उसके अंदर एलएनजी जो स्वच्छ गैस की ऊर्जा है उसका 6% का योगदान अभी भी एलएनजी से आता है। यानी कि प्राकृतिक गैस जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में अगर पोर्टफोलियो है तो उसके अंदर वर्तमान में 6% की स्थितियां स्वच्छ गैस यानी एलएनजी की तरफ से है। और 2030 में इसको भारत कितना कर देगा? 15% करने के लिए तैयार है। तो अगर 15% करने के लिए तैयार है तो हमें वो चीज़ें देखनी चाहिए कि आईओसी हो गया या पेट्रोल एलएनजी हो गया, गेल हो गया, या इस तरीके से जो एलएनजी पे वो कंपनियां वर्क कर रही हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बढ़ते क्रम के साथ चीज़ें आ रही हैं। जब हम जीवाश्म ईंधन को हटाएंगे यानी कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, तो हमारे सामने ऑप्शन क्या है? पवन ऊर्जा है, सौर है, एलएनजी है, हाइड्रोजन है ना, जल विद्युत है। इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो आज हम एलएनजी की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको इस हिसाब से एलएनजी के बारे में समझा रहा हूं। दूसरी चीज़ों को मैं आपको और बताऊं तो भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी प्रस्तावित प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है। सूत्रों ने मनी कंट्रोल को सर ये न्यूज़ जो है मनी कंट्रोल की, सूत्रों ने मनी कंट्रोल को बताया कि अंडमान और निकोबार में 50 मेगावाट गैस आधारित बिजली संयंत्र 2027-28 तक चालू होने की उम्मीद है। 17 जून 2025 की न्यूज़ है। सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कंपनी यानी कि आईओसी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पहले गैस आधारित बिजली संयंत्र को तरलता प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी की आपूर्ति करेगी। यानी कि पहला है ये गैस आधारित बिजली संयंत्र, तो ये आप समझकर चलना, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी द्वारा स्थापित किया जाएगा। तेल विपणन कंपनी ने मनी कंट्रोल को ये जानकारी दी है। कंपनी के अधिकारी ने कहा इंडियन ऑयल दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार में एनटीपीसी के प्रस्तावित बिजली संयंत्रों के लिए एलएनजी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए हितधारकों के साथ काम कर रहा है। इस क्षेत्र में स्थापित उपस्थिति के साथ आईओसी का समर्थन करने के लिए अच्छी स्थिति में है। और अगर हम चीज़ों को और समझें तो भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी निकोबार में एनटीपीसी 50 मेगावाट का गैस आधारित बिजली संयंत्र स्थापित कर रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2018 में आधारशिला रखी थी। यानी कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो गया क्योंकि इसकी आधारशिला 2018 में देश के प्रधानमंत्री जी ने रखी थी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देखो आप किस किस चीज़ में वर्क कर रहे हैं। अगर हम ऊर्जा की चीज़ों को लेकर चलें तो हाइड्रोजन के क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं, एलएनजी के क्षेत्र में मिशन बना रहे हैं। दूसरा अगर आपको चीज़ों को देखें तो अलग अलग नीतियों के साथ परमाणु ऊर्जा की तरफ भी भारत सरकार जो है वर्क कर रहा है। तो हमारी स्थितियाँ ये देखना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री या देश हमारा किस तरीके से उस क्षेत्र के लिए आगे बढ़ रहा है जो देश की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ों को अगर मैं आपको और बताऊं तो एक सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर मनी कंट्रोल को बताया कि वर्तमान में एनटीपीसी प्रस्तावित बिजली संयंत्र के लिए अंडमान और निकोबार द्वारा समूह में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, जिससे 2027-28 तक के चालू होने की उम्मीद है। दूसरा और अगर हम चीज़ों को और समझे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पूरी तरह से डीजल से संचालित होते हैं। यानी कि वो जो समूह है, जो वो द्वीप है, पूर्ण तरह से डीजल से वहाँ पर वर्क होता है बिजली के लिए। और गैस आधारित बिजली संयंत्र भारत के ऊर्जा स्थिरता के बड़े लक्ष्य की दिशा में एक कदम होगा। सरकार का लक्ष्य देश की ऊर्जा टोकरी में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6% से बढ़ाकर, देखो मैंने अभी आपको क्या कहा था, मौजूदा 6% है और इसे 2030 तक 15% करने का है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यहाँ से ये है कि अगर डीजल से वर्क ऊर्जा जो है अंडमान और निकोबार में चल रही थी तो वहाँ पर एलएनजी का पहला संयंत्र स्थापित आईओसी और एनटीपीसी की स्थितियों के साथ होगा। और इसमें मुख्य कारण क्या बन रहा है? एलएनजी। और एलएनजी अगर आप चीज़ों को समझें तो उसके लिए ओएनजीसी भी वर्क करता है, काफ़ी कंपनियां वर्क करती हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए हो रही है कि एलएनजी से बिजली की चीज़ें बन रही है और आगे इसका विस्तार होना ही होना है। तो हमने आज चीज़ों को समझा।